Hello, Shazia. Hello, Sahil. Hello, Zeba. Hello, sir. Good to see you guys here. I hope others will join soon. One plus CPH 23881. I think it is Rishikesh. हेलो ऋषिकेश। चलिए, अब आपको सुनाई पड़ेगी मेरी बातें। हाँ, okay. Zeba is here. Shazia and Afreen, both of you are here. Sam is not here. Time is not here. One plus. Who is one plus? Yes, sir. 1 plus. That is you. Who is one plus? Is that Shine? No, Black sir. shadow is black sign. Shadow is sign, right? Black shadow. Yes, sir. Yes, sir. Who is one plus? Yes, sir. Akansha. Akansha? Oh, okay. Okay. Got it. Okay. आप लोगों को सुनने के लिए स्क्रीन ऑन करना होगा। रुक जाए थोड़ी देर के लिए। Give me a second. तो ऑन हो रहा है अभी। चलिए, तो कल मैंने कहा था आप लोगों को कि कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे अपने ग्रुप में जो ताहती करते हैं, कर रहे हैं टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में अपने मम्मी पापा के बारे में। आप लोगों ने लिखा? Yes, sir. अभी एक और आवाज आ रही है, किधर से आ रही है? मुदस्सिर, आपके तरफ से नॉइज आ रहा है बेटा। ओके, तो 2 सेकेंड। Looking for device. कुछ लोगों को मैंने ये भी कहा था कि ये सेंटेंसेस जो पहले से लिखे हैं, जो जो आफरीन के सेंटेंसेस हैं, मुझे हम लोगों को वो ट्रांसलेट भी करना है, राइट? तो देखें, हम लोग करते हैं तेजी के साथ, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना? और कौन लोग हैं जो इस ग्रुप में होने चाहिए थे? जैसे Sir, moon. मून, 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 मून को ऐड करूं मैं? मून नहीं दिख रहा मुझे।
नहीं दिख रहा, तो उसको उसे तुम लोग मैसेज कर दो ओके कहो आ सर। जाने के लिए। हाँ, और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहे पढ़ाई में, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो जो लिंक मैं भेजता हूँ रिकॉर्डिंग की, उसको देख करके आप अपने कंफ्यूजन्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं। और अभी हम लोग तो मुझे आपको जल्दी से रिवीजन देना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैं हंसता हूं कैसे बोलेंगे? आराम से बैठिए। मैं I हंसता love हूं कैसे बोलेंगे? I love. आई लाफ, आई लाफ। और मैं हंस रहा हूं तो कैसे बोलेंगे? I Laughing. am laughing. आई एम लाफिंग, है ना? मैं हंस Yes. रहा हूं, आई एम लाफिंग। ओके। हम लोग हंस रहे हैं कैसे बोलेंगे? हम लोग We हंस are रहे हैं, laughing. We are laughing. वी आर लाफिंग। और हम लोग हंसते हैं, We laugh. We laugh. वी लाफ। ओके, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बोलना चाहता हूँ तुम हंसते हो, तो तुम laugh. हंसते हो, Laugh. यू लाफ, यू लाफ। ओके, वेरी गुड। और अगर आप बोलना चाहते हैं आप लोग, वो लोग हंसते हैं, They laugh. They laugh. वे लोग हंसते हैं, दे लाफ, दे लाफ, वो लोग हंसते हैं। और वो लोग हंस रहे हैं, They are laughing. They laughing. दे आर लाफिंग। ऋषिकेश ने अभी फिर से ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, जरा ऋषिकेश को हेल्प कर दूं। ऋषिकेश ऑडियो कनेक्ट करिए, ऑडियो ज्वाइन करिए, बॉटम में बाएं साइड नीचे में आपके स्क्रीन के, वहां पे क्या लिखा है? पहले ये बताएं क्या लिखा है वहां? वहां पे क्या लिखा है? ज्वाइन। हाँ, ज्वाइन ऑडियो को क्लिक करिएगा, तो वहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है? हाँ उसको, हाँ वाईफाई, वाईफाई को सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। अब मेरी आवाज आ रही है ऋषिकेश? आ गया आवाज सर। ठीक है, सब लोग कैमरे पे आ जाते तो बेहतर होता। मैंने कहा आप सब लोगों को कैमरे पे रहने के लिए, ठीक है? सब लोग कैमरे पे रहें, ओके? मैं हर दिन ये बात आपको कहता हूँ, कैमरे पे रहेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है? शर्माइए मत कैमरे पे रहने से, ओके? चलिए, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं आप लोग। मैं आपको सबसे पहले लेके चलूं यहाँ, ठीक है? अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वह हंसता है कैसे बोलेंगे आप लोग? वह हंसता है, ही लाफ। Laugh. He laughs. Sorry, he laughs. ही लाफ नहीं, ही लाफ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ही लाफ, तो बोलना पड़ेगा ही लाफ्स। हाँ, he laughs. उसमें He laughs. का लगाना पड़ेगा, लाफ, ओके? ओके। ऋषिकेश, काफी नॉइज आ रही है आपकी तरफ से, चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कहेंगे। हाँ, मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। दुकान चलाना का इंग्लिश होता है रन ए शॉप। रन ए शॉप मतलब दुकान चलाना। चलिए बोलिए, My My father is run a shop. रन ए शॉप, रन्स ए शॉप। माय फादर रन्स ए शॉप, मेरे पापा दुकान चलाते हैं। ऑलराइट। अभी एक सेंटेंस लिखा है, मेरी मम्मी कपड़ा धो रही है। मेरी मम्मी कपड़ा धो रही है। चलिए बोलिए, कपड़ा धोना का इंग्लिश क्या होता है? Washing. वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ्स, ठीक है, बहुत अच्छा। वॉश क्लोथ्स बोलिए, कैसे बोलेंगे? माय, My नहीं नहीं, धो रही है। माय मदर, My mother washing clothes. my mother is wash. चलिए चलिए देखते हैं।
अभी आप लोगों ने कहा था मैं हंस रहा हूं, कैसे कहा था आपने? I'm laughing. आई एम लाफिंग। तो अगर मैं बोलना चाहूँ मेरी माँ हंस रही है तो कैसे बोलूंगा? My mother My mother is laughing. My mother is laughing. तो अब बताइए मुझे कि मेरी माँ कपड़ा धो रही कैसे बोलेंगे? My mom my mother is is washing clothes. washing cloth. My mother is washing clothes. Right? My mother is washing clothes. Cloth. All right. आपको समझ में आ रहा है? मेरी मम्मी कपड़ा धो रही है कैसे बोलेंगे? My mom is washing clothes. My mom is washing clothes. चलिए, मेरे पापा किचन में अच्छा खाना बनाती है। चलिए अच्छा छोड़ देते हैं, मेरी माँ किचन में खाना बनाती है। My mom My mom कुक होता है, खाना बनाना का इंग्लिश कुक होता है, cook. cooks. My mother cooks. My mother cooks in the kitchen. My mother cooks in the kitchen. The kitchen. Repeat करिए, my mother cooks in the My kitchen. mother cooks in the chicken. मेरी मम्मी किचन में खाना बनाती है। और ये मुझे फीडबैक आ रही है ऋषिकेश की तरफ से। ऋषिकेश, ओके, चलिए और आगे चलते हैं। मेरे पापा सुबह में टहलते हैं। My My father morning father walk. My father in the morning. In the walks in walks the morning. in the morning. Yes, sir. My father walks in the morning. मतलब मेरे पापा सुबह में टहलते हैं। In the morning. In the morning. Morning. Yes, in the morning. Next, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। My father Reads. reads और newspaper. अगर मैं बोलूं मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो My father My father reading. reading newspaper. My father is reading newspaper, right? Very good. Yes, sir. अच्छा, मेरी मम्मी डांटती है, ठीक है? मेरी मम्मी मुझे डांटती है। मेरी मम्मी मुझे डांटती है। My mother scolds me. My mother scolds me. मतलब डांटती है, scolds एस लगा देंगे ना। और अगर बोलना चाहते हैं मेरी मम्मी मुझे डांट रही है तो is scolding me. My mother is scolding me. मेरी मम्मी मुझे डांट रही है। तो जब आप रही है, रहे हैं करते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ खास करते हैं। और जब आप बोलते हैं करते हैं तो उसका अलग तरीके से कोशिश, मैं आपको बताऊं इससे अच्छा आप ऑब्जर्व करें, चाहे इसमें आपको 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। जब आप ऑब्जर्व करोगे, spell scold? कोल्ड जानते हो ना, कोल्ड COLD कोल्ड, जी सर। उसमें S पहले लगा लो, कोल्ड हो गया वो। ओके। चलो आगे देखते हैं। मेरे भाई की शादी हो गई है, यानी मेरे भाई शादीशुदा है। माई ब्रदर इज मैरिड। माई ब्रदर इज मैरिड। My brother is मेरी married. माँ छत पे कपड़े सुखा रही है। के बाद इज बोलना है ना। हाँ। ड्राइंग, ड्राई मतलब सुखाना होता है ना। माई मदर इज ड्राइंग। माई मदर इज क्या सुखा रही है? कपड़े। माई मदर इज ड्राइंग क्लोथ्स। My mother is drying clothes on the roof. My mother is drying clothes. Clothes आपको पता है ना, clothes मतलब कपड़े होते हैं। Yes, My mother is drying clothes on the roof. कहाँ? On the roof. कहाँ? On the roof. On the roof मतलब छत पर। On the roof. Okay. My mother is drying clothes on the roof. Okay. Next sentence. मेरे पापा टीवी देखते हैं। My father My father watches Watches. TV.
watches. TV. My father watches TV. TV. My father watches TV. अच्छा देखिए, अगला सेंटेंस बहुत बढ़िया है। मेरी मम्मी सुबह उठकर काम करती हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, माई मदर गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग। माई मदर गेट्स अप, Early morning. गेट्स अप मतलब उठती हैं। ठीक है, माई मदर गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग एंड डज द हाउस वर्क। डज द हाउस वर्क। हाउस वर्क मतलब घर का काम. घर का काम। ओके, माई मदर गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, बोलिए। My mother gets up early अर्ली morning मॉर्निंग एंड डज द हाउस वर्क। and does the housework. एंड डज द हाउस वर्क। होमवर्क नहीं बोल के हाउस वर्क बोलेंगे बेटा। होमवर्क एंड हाउस वर्क अलग है। घर के काम को हाउस वर्क बोलते हैं। फिर से रिपीट करिएगा। मेरी मम्मी सुबह उठकर घर के काम करती है। माई मदर गेट्स My अप mother अर्ली मॉर्निंग gets up Morning early morning एंड and डज द हाउस वर्क। does does the the housework. does the housework. ओके, मैं घर के काम करता हूँ कैसे बोलेंगे? मैं घर के काम करता हूँ। I am working ना 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 ना, मैं सुनिए सुनिए, आई डू द हाउस वर्क। आई डू द हाउस वर्क। आई डू द आई डू द हाउस वर्क मतलब का काम करते मैं घर के काम। आई डू द हाउस वर्क। अब बोलिए, हम लोग घर के काम करते हैं। we do the housework. वी डू द हाउस वर्क। वी डू द हाउस वर्क। हम लोग घर के काम करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I We do do housework. वी मतलब हम लोग। आई मतलब अकेले, हम अकेले, हम लोग नहीं। आई मतलब एक आदमी, हम। ठीक है, और हम लोग वी, WE वी। We do the housework. हम लोग घर के काम करते हैं। वी डू द हाउस वर्क। राइट, वेरी नाइस। और वो लोग घर के काम करते हैं। They do the They housework. do the housework. they do the housework. तुम घर के काम करते हो। You do the You- housework. तुम घर के काम करते हो। यू डू द हाउस वर्क। You do और the वो घर housework. वो घर के काम करती है। वो घर के काम करती है। She do the वो घर housework. She does. सी She में does- डू नहीं, एस लगाना पड़ता है। She सी में does. एस लगाना। शी डज द हाउस वर्क। शी She डज does. द हाउस वर्क। और अगर मैं बोलूं वो घर के काम करता है तो He do the housework. He He does. We do. he does the housework. He does the house. अच्छा बोलिए, मेरा भाई घर का काम करता है। My My brother brother does the does the housework. housework. होमवर्क कौन बोल रहे हैं? हाउस वर्क है ये। Yes. घर के काम क्या बोलते हैं? हाउस वर्क। Housework. होमवर्क मतलब घर के काम नहीं बेटा। हाउस वर्क मतलब घर के काम। घर के काम मतलब बेड सही करना, सफाई करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, इसको घर के काम कहते हैं। घर के काम का इंग्लिश क्या होता है? हाउस वर्क। housework. होमवर्क नहीं बोलते। अब सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको फर्क बताता हूँ, होमवर्क और हाउस वर्क। कोई भी काम आप करते हो, जैसे आप स्टूडेंट हो, जैसे आप डांसर हो, जैसे आप सिंगर हो, तो अगर आप इस तरह के कुछ भी काम करते हो तो प्रिपरेशन की जरूरत होती है आपको। किस चीज की? तैयारी की जरूरत होती है। तैयारी। मान लो अगर आप डांसर हो तो आपके टीचर ने आपको एक मूव सिखाया कि ऐसे ये वाला मूव है, ये वाला डांस स्टेप है। तो डांस स्टेप आपके टीचर ने आपको सिखाया, तो आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना। Yes, sir. उसको होमवर्क कहते हैं। होमवर्क। ठीक है, आपके टीचर ने आपको डांस स्टेप सिखाया और अगले दिन आप गए तो टीचर ने पूछा होमवर्क किया तुमने? मतलब घर पे उस डांस स्टेप की प्रैक्टिस की। तो होमवर्क मतलब जब भी कोई काम करे, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, अगर आप घर जाने के बाद आप उसको रिवाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं,
तो आप कह सकते हैं कि मैंने होमवर्क किया, ठीक है। लेकिन किचन में जाकर के बर्तन धोना ये होमवर्क नहीं है। क्या है ये? housework, हाउसवर्क। बताइए, क्या औरतें ज्यादा हाउसवर्क करती हैं कि मर्द ज्यादा हाउसवर्क करते हैं? औरत। विमेन, राइट। विमेन डू मोर हाउसवर्क। औरतें ज्यादा करती हैं हाउसवर्क, मर्द कम करते हैं। मेन डू लेस हाउसवर्क, राइट। ओके, तो अब आप बोलेंगे मेरी मम्मी घर के काम करती हैं। my माई mother मदर Does he she द housework? हाउसवर्क, डज द हाउसवर्क। माई मदर डज द हाउसवर्क, राइट। हम लोग सब लोग घर के काम करते हैं। वी ऑल We all do the housework. all do the housework. ओके, वेरी गुड। ओके, नाइस। तो मेरी सर, ये मम्मी सुबह उठ। हाँ बेटा। सर, ये डस क्यों लग रहा है, ये बता सकते हैं क्या? कुछ ना मतलब हाँ अच्छे बोल। बिल्कुल, बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए। He she बताइए। it does लगेगा। जरा सुन ले मेरी बात सुन ले। ओके। आप बताएं कि मैं हंसता हूं कैसे बोला आपने? I I love. I love. I love. आप बोले तुम हंसते हो कैसे बोलते हैं? You Love. love. You laugh. यू लाफ। और जब आप बोलना चाहते हैं वह हंसता है तो कैसे बोलते हैं? He laughs. Yeah. Sorry. ही लाफ्स, राइट। आपने एस लगाया ना लाफ में, Yes sir. तो एस लगाया लाफ में तो क्या बन गया लाफ से? लाफ्स, ठीक है। Laughs. चलिए बोले मैं पढ़ाता हूँ। I am teach. I teach. I teach. I teach। I teach. अब I बोलिए teach. आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं। You teach. यू टीच। अब आप बोलिए वो लोग पढ़ाते हैं। They teach. They teach. दे टीच। और बोलिए हम लोग पढ़ाते हैं। We teach. We teach. We teach. वी टीच, वेरी गुड। तो बोलिए वह पढ़ाती है। He She teach. He teaches. He Teaches. teaches। She teaches। आपने टीच नहीं बोल के क्या बोला? टीचेस। क्यों? Teaches। क्योंकि आप बोल रहे शी। तो जब आप ही, शी और इट बोलते हो तो वर्ब में एस लगा देते हो ना, जो भी काम करना होता है, जैसे स्लीप, लाफ, टीच, उस सब में एस लगाते हैं ना। वैसे ही जब आप बोलते हैं आई डू द हाउस वर्क, यू डू द हाउस वर्क, तो शी के बारे में बात करते समय कहते हैं शी Does. डज द हाउस वर्क। Does। उसमें एस लगा देते हैं, डू में एस लगाते हैं, DOES, डज, ठीक है। जैसे टीच में TEACH में एस लगाते हैं, कैसे? TEACHES, टीचेस। वैसे ही शी डज द हाउस वर्क, ही डज द हाउस वर्क। क्या आपको आपका जवाब मिल गया? पक्का? Paka. Yes sir. पक्का मिल गया शाजिया, आफरीन? ठीक है। और मैं आपको एनकरेज करूंगा आप सब लोगों को कि कल क्लास में आए तो इस तरह से रहे कि कोशिश करें कैमरे पे आए, ठीक है ना। कैमरे पे रहेंगे जिस तरह से मुदस्सिर और साहिल बैठे हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मैं आपको पढ़ाते समय ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा, ठीक है। जब मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकता हूं तो पढ़ाना आसान लगता है आपको, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास में ही सिर्फ ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का चेहरा टीचर को नहीं दिखता, बाकी आप जब फिजिकल क्लास में पढ़ाई करते हैं तो वहां तो हमेशा टीचर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकते हैं और इससे टीचर को पता लगता है कि आपको कहाँ परेशानी हो सकती है। खास करके हम जैसे टीचर्स जो काफी अनुभवी हैं, हम चेहरे स्टूडेंट्स के देखते हैं, उनके चेहरे के भाव समझ में आते हैं हमें कि कब वो कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। कई बार फिजिकल क्लास में हम लोग टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को देख के बता देते हैं आपको परेशानी है। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, बताइए। इससे क्या होता है कि उनकी परेशानी सॉल्व हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है कि मेरी मम्मी सुबह उठती है और घर के काम करती है या सुबह उठ के घर के काम करती है। माई मदर गेट्स अप अर्ली। माई मदर Gets up early.
अब मुझे ये बताएं आप कि अर्ली मॉर्निंग मैंने कहा, गेट्स अप क्यों कहा? गेट अप क्यों नहीं कह सकता मैं? माई मॉम गेट अप कह सकता है कि नहीं? माई मॉम गेट अप, ये बोला जा सकता है कि नहीं? माई मॉम गेट अप नहीं अर्ली नहीं, नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि जब भी हम ही, शी और इट की बात करते हैं तो वर्ब में एस लगा देते हैं। जैसे आप बोलेंगे मैं सवेरे उठता हूं, तो आप बोलेंगे आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। आई गेट आप सवेरे उठते हैं तो आप बोलेंगे यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। लेकिन जब आप बोलेंगे वो सवेरे उठता है या वो सवेरे उठती है, तो आप बोलेंगे ही गेट्स, शी गेट्स अप। सही है? जी सर। ऑलराइट। ही और सी लग रहा था, उसने एस लगा दिया। माई मॉम गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग एंड डज द हाउस वर्क। रिपीट कर लीजिए, मेरी मम्मी सुबह उठ के घर के काम करती है। माई मॉम गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग एंड डज द हाउस वर्क। चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंस आप देखिए, मेरी बहन से झगड़ा हो गई। ये सेंटेंस सही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग होती है करता है या कर रहा है, सर इस पे करती है दो बना। या कर रही है, करते हैं या कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं आया दोनों में से कोई, तो इस सेंटेंस को अभी छोड़ दें। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मेरी बहन कल घूमने गई। ये सेंटेंस भी हम छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना? Yes. सब लोग बताइए, छोड़ेंगे ना? Yes, क्योंकि हमारे अभी कौन से सेंटेंसेस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं? करते हैं, कर रहे हैं। रहे हैं। कर रहे हैं। ये दोनों जैसा नहीं है, तो इसको छोड़ दे। आपने ये लिखना चाहिए था, आपको ये लिखना चाहिए था अपने लिस्ट में। मैं पूछ रहा हूँ कि ये दोनों सेंटेंस यहाँ हुए। झगड़ा करती है। हाँ, मेरी बहन मुझसे झगड़ा करती है, ये सेंटेंस सही है। मेरी बहन मुझसे झगड़ा करती है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं माई सिस्टर quarrels with me। माई सिस्टर quarrels फाइट नहीं with होगा। me, fights with with me। बिल्कुल बोल सकते हैं, माई सिस्टर quarrels with me, माई सिस्टर fights with me, my sister quarrels with me। चलिए मैं आपको कॉरल वर्ड की स्पेलिंग और मीनिंग दिखाता हूं डिक्शनरी में। देखिए, ये है कॉरल, ये है कॉरल। इसकी स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल है, याद कर लीजिएगा। कॉरल, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉरल। जैसे मेरी आवाज सुनिए और रिपीट करिए, कॉरल, कॉरल, Quarrel. कॉरल, कॉरल। ऑलराइट, कैसे पढ़ते हैं? कॉरल। Quarrel. ओके, तो क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। और फाइट मतलब भी झगड़ा करना होता है, लेकिन फाइट में यूजुअली लात घूंसे चलते हैं, ठीक है। यस सर। और क्वारल में बहस भी हो सकता है और थोड़ी बहुत बातें हो सकती है, ठीक है। हाँ, चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली फाइट में लात घूंसे चलते हैं, ठीक है। इसीलिए मूवी में फाइट सीन होता है। मूवी में क्या होता है? फाइट सीन, ना कि कॉरल सीन होता है। क्या होता है? फाइट सीन, है ना। मूवी के फाइट सीन आपको अच्छे लगते हैं? Yes. आप फाइट सीन पसंद है? ओके, तो सर- नो प्रॉब्लम्स। हाँ जी, बिग बॉस में कॉरल होता है। हाँ जी, बिग बॉस में बहुत कॉरल होता है। सब एक दूसरे से खूब कॉरल करते हैं। बिग बॉस में बिग बॉस में एक दूसरे के साथ सब बहुत ज्यादा कॉरल करते हैं, राइट। यस सर। ओके, तो ये वर्ड सुन रखा है आपने पहले से, कॉरल? सर कोहली और रोहित में। नो नो नो। अच्छा, छोड़ दीजिए ना। अभी अभी सिर्फ इतना बताइए, आप हिंदी में बोलते हैं झगड़ा करना, जी सर। यस सर। इंग्लिश में झगड़ा करना के लिए क्या बोलते हैं? Quarrel. कॉरल। मारपीट करना को क्या बोलते हैं? मारपीट करना, फाइट। फाइट, Right. ठीक है। ऑलराइट, तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें अलग अलग जो है उनमें फर्क वो महसूस होगा समय के साथ।
अभी अगर ज्यादा गहरे में जाने की कोशिश करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ डेवलप करें। कॉरल मतलब झगड़ा करना। भाई और बहन एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं ना, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स quarrel with each other, brothers and sisters quarrel with each other। क्या बोलेंगे? brothers and sisters sister quarrel with each other। quarrel मेरी बहन मुझसे झगड़ा करती है। My sister quarrel with me। My sister quarrels with me। My sister quarrels with me। My sister quarrels with me। Any problems, anyone? No, My sir। sister quarrels with me। Okay। हाँ हाँ, ये अलग है बेटा, ये खाने की बात नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये नहीं समझना, quarrel मतलब ये ये नहीं आ रहा चीज यहाँ पर, सॉरी। ओके, अब वापस आते हैं। मेरी बहन मुझसे झगड़ा करती है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? My sister quarrel with me। सागर बेटा, स्कूल खुला वापस, आप लोग स्कूल जाना शुरू किए? सर आए देव आपके देवघर से? कल से हाँ आ गए। मुझे मैसेज करके सारी बात बताना, ठीक है। क्या चल रहा है, क्या प्लान है, मुझे मैसेज करके बताना बेटा। ठीक है। ओके एवरीवन, तो आप देख रहे हो कि आप लोग बहुत आसानी से करता है, कर रहे हैं वाले सेंटेंसेस आपके दिमाग में बहुत मुश्किल नहीं हो रही है उन सेंटेंसेस में। अभी मेरी बहन कल घूमने गई, ये तो हम लोग सेंटेंस नहीं कर सकते ट्रांसलेट, क्योंकि हम लोग इस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? करता है, करती हैं, कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस। मेरी मम्मी छत पे कपड़े सुखा रही है, हम लोग ये बोल चुके हैं ना, ये सेंटेंस कर चुके हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? My father is very good। My father is very nice, very good, very nice। ठीक है, अभी आप कैसे बोलेंगे? मेरे घर पे 4 आदमी हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन मैं सिखाऊंगा, कुछ दिनों के बाद सिखाऊंगा, ठीक है। इस सेंटेंस को अभी छोड़ देते हैं। और बाकी लोग जिन्होंने अपनी अपनी हिंदी लिखी है, अब हम सब लोग इनकी इंग्लिश करेंगे। मेरा भाई छोड़ दिया अखिलेश ने, मेरा भाई अभी पढ़ाई करता है, कैसे बोलेंगे इसको? My brother is a student now। My brother is a student now, right? वो अभी पढ़ाई करता है। My brother is a student now। देखिए अगले लाइन में उसने क्या लिखा? वो लोगों के साथ इज्जत से बात करता है। बात करना का इंग्लिश क्या होता है? टॉक। बात करना का इंग्लिश है टॉक। टॉक, TALK, टॉक। अगर किसी को नहीं पता है तो वो लिख लेंगे, राइट? आप बैठेंगे एक नोटबुक और पेन लेकर के। बात करना का इंग्लिश क्या होता है? टॉक, TALK। तो आप क्या बोलेंगे? वो लोगों के साथ इज्जत से बात करता है। मेरा भाई, ही, क्या लिखेंगे? He does। और उसके बाद ही के बाद क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? does। नहीं, बात करना का इंग्लिश मैंने क्या बताया? टॉक। तो बात करना का इंग्लिश अगर टॉक है तो क्या बोलेंगे? ही टॉक्स बोलेंगे, राइट? क्योंकि जब हम ही बोलते हैं तो वर्ब में एस लगा देते हैं, तो बोलेंगे ही टॉक्स। ही टॉक्स रिस्पेक्टफुली। ही टॉक्स। अच्छा, वहां एक फ्रेज लिखा है, लोगों से बात करता है, लोगों से बात करता है, राइट? ही टॉक्स टू पीपल। ही टॉक्स टू पीपल, क्या बोलेंगे? ही टॉक्स टू पीपल।
वो लोगों के साथ इज्जत से बात करता है। He talks to people। अच्छा, इज्जत, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत होता है कि नहीं? रिस्पेक्ट। Yes, sir. तो बोलेंगे he talks to people respectfully। क्या बोलेंगे? He talks to people respectfully। रिपीट करिए। He talks to people respectfully. Respect. He talks to people respectfully। अभी ये कैसे आया ये सेंटेंस? तो सबसे पहले वो बात करता है। He talks। He talks। Talks. He talks। राइट? एक सेकेंड मुझे देंगे आप प्लीज। वो लोगों से बात करता है इज्जत से। कैसे बोलेंगे? He talks to people respectfully। Respectfully. अब मैं बोलना चाहता हूँ वो लड़कियों से इज्जत से बात करता है, तो He talks to girl respectfully. हाँ, जो people मैंने कहा था he talks to people, he talks to people, वहां people हटा के girls बोल देंगे। Done. Yes, sir. He talks to girls। क्या बोलेंगे? He talks to girls। गर्ल्स Respectfully. अगर मुझे बोलना वो मुझसे इज्जत से बात करता है तो Talks to He teacher. talks to me. He talks to me respectfully. He talks to me। people और Yes, girls हटा के me। He talks to me। Respectfully. He Respect. talks to me respectfully। अगर मैं वो अपने वो मम्मी पापा से बात करता है तो कैसे बोलेंगे? He talks to me father and mother He talks to respectfully. parents। He talks to parents। Yes. Talks to parents Talks to me parents talks to respectfully. अगर मैं बोलूँ वो अपने अपने टीचर्स के साथ इज्जत से बात करता है तो He Talks to teacher he respectfully. talks to teachers respectfully। अच्छा, यहाँ टीचर्स के पहले हिज लगा देते हैं। He talks to his teachers। He talks to his teachers respectfully। अब यहाँ हिज इसलिए लगा दिया मैंने क्योंकि वो अपने टीचर से अच्छे से बात करता है। नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं ना, वो अपने टीचर से, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो अपने टीचर से रिस्पेक्ट से बात करता है। He talks to his teachers respectfully। और कहे कि वो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करता है तो कैसे बोलेंगे? He talks to me respectfully. respectfully. Talks to Respectfully. me respectfully। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। वो हमें भी इज्जत करता है ना? वो हमें भी इज्जत करता है। इज्जत करना, रिस्पेक्ट। इज्जत करना का इंग्लिश रिस्पेक्ट। मैं इज्जत करता हूँ। मैं इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट। मैं आपकी हेलो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू। And respect. मैं आपकी इज्जत करता हूँ। I respect you. I am your. नहीं, आई रिस्पेक्ट यू। आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, कैसे बोलेंगे? I respect you. I respect you. आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। You. I respect. I respect you. आई रिस्पेक्ट यू। तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम मेरी इज्जत करते हो। You respect me. You respect. तुम रिस्पेक्ट मी। Me. मैं अपने पापा की रिस्पेक्ट करता हूँ। I respect my father. My आई father. रिस्पेक्ट माई फादर। I
मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। I respect my teacher. अच्छा, किसी ने रिस्पेक्टेड बोला, क्यों बोला? अच्छा वो I respect my Yes. teacher. आई किसके रिस्पेक्ट माई टीचर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, तो कैसे बोलेंगे? He respect. रिस्पेक्ट में एस लगाना पड़ेगा ना, अभी तक सब में कर रहे हैं ना। ही रिस्पेक्ट्स मी, ही रिस्पेक्ट्स मी, वो मेरी इज्जत करता है। तो अभी वापस आते हैं, वो लोगों के साथ इज्जत से बात करता है। ही टॉक्स टू पीपल, ही टॉक्स टू पीपल रिस्पेक्टफुली, ही टॉक्स टू पीपल रिस्पेक्टफुली, और वो हमें भी इज्जत करता है। ही रिस्पेक्ट्स मी टू, ही रिस्पेक्ट्स मी, ही रिस्पेक्ट्स मी टू। मैं भी बहुत प्यार करता हूं उसको, मैं भी बहुत प्यार करता हूं उसको। I too I too love him a lot. You love him a lot. कैसे बोलेंगे? I too I love. I do I love him a lot. A lot. love him a lot. love a lot. I too love him a lot. I too love him a lot. आगे बढ़ूं? मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। I too I do love him I a lot. do love love him. him. Love him. मैं हिम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो मेरा भाई है, राइट? अगर मैं अपनी बहन की बात कर रहा होता, अगर मैंने कहा था मेरी बहन, I too love her. I Her. too I love do love her. her a lot. Okay, everyone. अगर आपको लग रहा हो कि आप परेशान हो रहे, नहीं समझ पा रहे, तो बिल्कुल घबराए नहीं, मुझसे पूछिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक एक वर्ड के बारे में बात करिए। ओके, मैं हूं यहाँ पे आपके हेल्प के लिए। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मेरे पापा अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरे पापा अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करना का इंग्लिश वर्क हार्ड बोल सकते हैं बेटा, वर्क हार्ड Yes. बोल Yes. सकते हैं। चलिए कैसे बोलेंगे? माई फादर, Father a lot work hard. My father No, no. work hard a lot. नो 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 नो, वेट वेट वेट। अगर मैं कहूं मैं मेहनत करता हूं तो आई वर्क हार्ड बोलेंगे ना। Yes. Sir. तुम मेहनत करते हो तो क्या बोलेंगे? you work Works hard. hard. Work hard. यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। Work hard. लेकिन वह करता है तो बोलते ही वर्क्स हार्ड। तो मेरे पापा भी तो work. वो है ना, मेरे पापा। तो कैसे Works- बोलेंगे? माई My फादर works hard a lot. works hard Hard. for his children, for his children, for his Children. Children. फिर से रिपीट करिए। My My father father works hard. Father works hard. My father works hard. His father children. works hard. His children. अब चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं ना, मेरे पापा हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बोल सकते हैं ना। Yes. कैसे बोलेंगे? My father My father works hard works hard for for us, for us. My father works hard for us. For us. फिर से, My father works hard for us. रिपीट करिए। My father Father works hard for us. My father works hard for us. Okay. अगला लाइन जो लिखा है उन्होंने, वो हमारे पढ़ाई के हिसाब से सही नहीं है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। ये सेंटेंस जो है अभी हम लोग पढ़ रहे उसके जैसा तो नहीं है, राइट? इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब हम लोग वापस आएंगे तो कर लेंगे। बस इंग्लिश ये होगा,
so that the children have a good future. So that the children have a good future. क्या बोलेंगे? So that So that children children have a good future. हाँ, मैं पूरी बात बोल देता हूँ, ठीक है? My father works very hard for us. My father works very hard for the children, so that Yes. the children have a good future. So that the children have a good future. A good future मतलब अच्छा भविष्य होता है ना? A good future, so that the children have a good future. आपका भविष्य बहुत अच्छा है. You have a good future. किसी को आप बोलना चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा है, कैसे बोलेंगे आप? You have a good future. You have a good future. ठीक है? अगर बोलना चाहते हैं हम लोग का भविष्य बहुत अच्छा है, कैसे बोलेंगे? We have a good future. We have a good future. Right? अगर मैं बोलूं क्या नाम है उस लड़के का? कोई ऋषभ पंत का फ्यूचर बहुत अच्छा है, कैसे बोलूंगा? Rishabh Pant future very good. ऋषभ पंत has Very good future. वेरी गुड फ्यूचर. अच्छा सुनिए, मैंने हैज क्यों बोल दिया? हैव में एस लगाना पड़ता. जब मैंने कहा मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, आई हैव अ गुड फ्यूचर. अगर मैं कहता हूं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, यू हैव अ गुड फ्यूचर. जेबा बेटा, आपकी तरफ से नॉइज आ रही थोड़ी. नहीं आर्यन, आपकी तरफ से भी नॉइज आ रही बेटा. ओके, तो मैं फिर से बोलता हूं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, कैसे बोलेंगे? यू हैव अ गुड फ्यूचर. मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, आई हैव अ गुड फ्यूचर. हम लोग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, Have a good future. वी हैव अ गुड फ्यूचर. और अगर मैं बोलूं ऋषभ पंत का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो उसमें एस लगाना पड़ेगा ना? Yes, sir. Rishabh has a बोलेंगे good future. Rishabh has good future. यहाँ पर एक बात बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का. अगर आप लिखते हैं लाफ और उसमें आप ऐड करते हैं एस, तो वो बन जाता है लाफ्स. अगर आप रखते हैं टीच और उसमें आप करेंगे ऐड एस, जो सब में एस ऐड करना है, तो ये ऐसा बन जाता है. ठीक है, टीचर्स. ओके. और अगर मैं बोलूं कि आपका वर्ब है लिव और उसमें एस ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा? लिव्स. तब देखिए कि कैसे एस ऐड करते हैं सब अलग अलग तरीके से वर्ब में. क्राई एक वर्ब है ना, उसमें एस ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है? क्राइज. अच्छा, राइट साइड वाले वर्ड पे गौर करिए, सब में एस ऐड करने पे अलग अलग तरह से कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, गौर करिए. ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको बोलना है एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन कैसे लिखा जाता है वो देखिए. ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है ना. Yes, sir. सब में एस ऐड कर रहे हैं जब ही शी इट बोलते हैं तो, और वो कैसे लिखा जाता है गौर करिएगा. वैसे ही मेरे दोस्तों, जब आप हैव में एस ऐड करते हो तो वो ऐसे लिखा जाता है. है. इज दैट क्लियर? चलिए बोलिए. पहला आई लाफ, बोलिए आई लाफ. I love. ही laughs, he laughs. बोले आई टीच, I teach. he He teaches. teaches. He teaches. I live, I live. I live. he, He lives. He lives. I cry, I cry. he I cry. cries. I have, I have. I have. I have. he. I ओके, जरा सा देना मुझे टैब.
ओके, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जरा रुकेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बाद में इसको समझने में। ओके, चलिए फिर से करते हैं। वी लाफ, शी, Laughs. laughs, ये दिमाग में जा रहा है, जा रहा है। वी लाफ मतलब, वी लाफ मतलब, हम हंसते वी हैं। लाफ मतलब हम लोग वो हंसते हंसते हैं। हाँ, हम लोग हंसते हैं। वी लाफ मतलब वो वह हंस हंसती है। हम हंसते हैं। शी एक, शी मतलब एक लड़की, शी वो, शी मतलब वो लड़की, एक लड़की, शी लाफ्स। वी टीच, हम लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। शी टीचेस। वह पढ़ाती है। एक लड़की पढ़ती वी है। लिव, वी लिव, हम रहते हैं। शी लिव्स। वो रहता है। वी क्राई, हम रोते हैं। क्राइज। वो रोता है। वी हैव, हमारे पास है। शी हैज। उसके पास है। चलिए बोलिए, हमारा फ्यूचर अच्छा है। वी हमारा हैव, फ्यूचर। We have. We have. वी हैव अ गुड फ्यूचर। वी हैव अ गुड फ्यूचर। एंड शी हैज अ गुड फ्यूचर। एंड शी हैज अ गुड फ्यूचर। We have a good future, she has a good future. All right. शरीफ लड़का यानी राहुल, राहुल आया है। सागर, राहुल अभी आ रहा है क्लास में। सागर, बच्चों का क्लास में ना, छोटे बच्चों का क्लास मैं 3 बजे से करने वाला हूँ, ठीक है? और बड़े लोगों का क्लास 2 बजे से। छोटे बच्चों का क्लास आर्यन, सागर, राहुल, आप सब लोगों का क्लास कुछ दिनों में 3 बजे से हो जाएगा। और बड़े लोगों का क्लास 2 बजे से रहेगा, जैसे जेबा, शाजिया, आफरीन, साइम, मून, मुदस्सिर, इन लोगों का क्लास हमको 2 बजे प्रॉब्लम से। होता ही है। फिर से बोलिए। हमको प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि 120 तक स्कूल से आते हैं ना। आपको प्रॉब्लम हो रही है? बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। जब हम लोग आपको स्पेशल बैच में डालेंगे, बच्चों वाले बैच में, क्योंकि अभी आपका दूसरा दिन है आज आर्यन, है ना, तो थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपके पास YouTube का लिंक आएगा, तो YouTube पे जाकर आप देखेंगे उसको, तो आपको और चीजें आसान लगने लगेंगी, आप दोबारा सुनेंगे उन चीजों को। तो चलिए हम लोग, ये मैंने लाइन खींचकर क्या बताने की कोशिश की है वो थोड़ा देख लीजिए। ये सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 4 एक वर्ब लिखे हैं, ये 4 सब्जेक्ट के लिए हैं, और ये जो वर्ब है ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। चलिए दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड, इससे आपके दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है ही, शी और इट के लिए, और ये है आई,
यू, वी, और किसके लिए? सिंगुलर। दे के लिए। रुक जाओ, ताकि ऐसे लिख दो ताकि परेशानी ना हो। हाँ देखो, अगर बोलना है आई तो बोलेंगे आई लाफ, यू लाफ, You laugh. वी We laugh. दे, They laugh. लेकिन शी लाफ, वैसे ही आई टीच, यू He she टीच, लगता है तो S लग जाता है। बिल्कुल ही शीट है तो एस लग जाता है ना। कल बहुत भी आप बढ़िया। बताए थे प्लीज। हाँ, और एस जब लगाते हैं तो अलग अलग तरीके से स्पेलिंग चेंज होती है। ये वाला आसान है, लाफ में एस लगा ऐसे लिखा गया, लेकिन टीच में एस लगा तो ऐसे लिखना पड़ा हमें, है ना। जैसे लिव ग्लासेस। में एस, हाँ लिव में एस लगा तो बस ऐसे ही लिखा, आसान है लिव वाला। क्राई वाला थोड़ा मुश्किल है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हैव में एस लगा तो एकदम से बदल गया, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक और वाई रहता था, एक आई लिखता है। फिर से बोलता हूँ, फिर से। वाई रहता है ना, जो आई आई एस लगता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपके लिए करूं कि यहाँ पर कि अगर यहाँ, सॉरी, अभी यहाँ क्या लिखेंगे? डू में एस लगता है तो कैसा लिखाता है? डी। यस। ठीक है बेटा, यस सर। हाँ ध्यान रखेंगे। वो लोग घर के काम करते हैं, दे डू द हाउस वर्क, दे डू द हाउस वर्क। और मेरी मम्मी घर के काम करती है तो माई मदर डज द हाउस वर्क। ठीक है, अब आप बताएंगे सर माई मदर इस कैटेगरी में है कि इस कैटेगरी में? आप बताएं, माई मदर सेकेंड कैटेगरी में कि फर्स्ट कैटेगरी में? ये कैसे पता चलेगा, बताता हूं। आई, अब सब लोग अपने आप, चलो चलो मैं करवा देता हूं, सब लोग तुरंत समझ जाएंगे। चलिए आप लोग सब बोलिए आई। आई। आई है ना, ठीक है। यू मतलब मैं जिसको देख रहा हूं, यू मतलब जिसको मैं देख रहा हूं, ठीक है, जिसको देख रहा हूं वो यू। और वी मतलब हम लोग, ऐसे वी। हम लोग। और दे मतलब ऐसे ढेर सारे लोग, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, है ना। लेकिन दूसरे अगर वो वहां लोग। हाँ, लेकिन अगर वहां एक है, एक और एक लड़का है तो उसको कहते हैं ही। अगर वहां एक लड़की या औरत है तो उसको कहते हैं शी। तो मेरी शी। माँ किधर है? मेरी माँ नीचे है, तो नीचे ऐसे हाथ करेंगे ना, तो शी है ना। शी। तो शी किस कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी में माई मदर, राइट। हाँ। फिर सोचो, माई फादर, माई फादर, माई फादर कहाँ है? यहाँ, इधर, ऐसे ऐसे नहीं, उधर माई फादर, ठीक है। तो माई फादर भी क्या? ही। माई फादर सेकेंड कैटेगरी। लेकिन अगर मैं बोलूं माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त लोग, तो वो ऐसे बताना पड़ेगा ना, ऐसे ना। एक फ्रेंड नहीं बोल रहा, फ्रेंड्स, एक से ज्यादा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दे, अब दे किस कैटेगरी में था? फर्स्ट कैटेगरी में कि सेकंड कैटेगरी फर्स्ट में? कैटेगरी में था। हाँ जी। तो इसीलिए अगर मुझे बोलना मेरे दोस्त लोग हंसते हैं तो मैं कैसे बोलूंगा? They laugh. My friends laugh. माई फ्रेंड्स लाफ, माई फ्रेंड्स लाफ, Laugh. माई फ्रेंड्स माई किस लाफ। और कैटेगरी में आएगा? माई अकेले कोई कुछ नहीं है। माई मतलब होता है जैसे ये मोबाइल है, किसी का तो है ना, किसी का तो है ना। तो माई सिर्फ ये बताता है किसका है, वो खुद कुछ नहीं है। ये मोबाइल है तब बोल रहे माई मोबाइल, अगर ये मोबाइल ही नहीं तो माई अकेले क्या? कुछ नहीं। अगर ये हेडफोन्स है, ये हेडफोन्स है, तो इस पे अधिकार किसका है? मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, किसका? तो जब आपका, आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? योर बोलेंगे, योर हेडफोन्स। तो अकेले माई और योर का कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी मतलब नहीं होता। लेकिन जब उसके साथ कोई चीज आ जाती है, तो जैसे ये शर्ट किसका मैंने पहना हुआ है? आपका शर्ट। इंग्लिश में
Your shirt. Your shirt. It is my shirt. It is my shirt. It is it Your is my shirt. shirt. Everybody, it is my shirt. Yes, sir. ठीक है? किसका शर्ट है ये? आपका. प्राण का. देखो मेरे बगल में दो लोग झूठे बैठे हैं, बेईमान लोग बोल रहे हैं माई शर्ट. मैंने पूछा किसका शर्ट है तो दोनों बोल रहे हैं माई शर्ट. Your सब गलत shirt. बोल रहे हैं सर. Your shirt होगा. दुकान का शर्ट हाँ है. बिल्कुल. हाँ तो समझ रहे हैं, वो बेईमानी करना चाहते हैं, मेरा शर्ट लेना चाहते हैं, उनको पसंद आ गया, हम समझ रहे हैं. ठीक है, चलिए इन बातों के साथ ही हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं. हम लोग आज कहानी पे नहीं गए, ठीक है, हालांकि कहानी पे जाना चाहिए था बट समय नहीं बचा, इसीलिए मैं अलग चल कर रहा हूँ लीजिए, क्लास. टाइम है. 5 मिनट कर लूं? कर नो लीजिए. सर, 5 मिनट कर लूं? 5 मिनट? स्कूल जाना सर. 5 मिनट में स्कूल जाना? किसको बहन स्कूल को जाना लाना भाई? है. बहन को लाना है. बहन को लाना है. कौन बोल रहे हैं? साहिल. साहिल. ठीक है साहिल बेटा, आप ना रिकॉर्ड ये यूट्यूब पे देख लेना, मैं जरा सा थोड़ी देर के लिए और वो बेबी सिस्टर वाली चीज कल जो मैंने कराई थी ना, जल्दी से दोहरा दूं सब लोगों को. अच्छा कोई ठीक नहीं. है, ओके. ये देखें आप लोग, याद है बेटी? याद है बेटी मतलब लड़की का नाम? उसका बेटी लड़की का नाम था. उसकी एक बेबी सिस्टर थी. बेटी तो समझ ले, बेटी मतलब बेटा बेटी, वो बेटी नहीं है. ठीक है, वो बेटी नहीं, लड़की एक नाम है. हाँ बिल्कुल. Betty loves her baby sister. Betty takes care of her. She changes her diaper. She feeds her. She teaches her how to walk. She teaches her new words. It is not easy to take care of babies. Betty's baby sister cries sometimes. Betty plays peekaboo with her. She covers her eyes, then opens them. The baby laughs. ठीक है, मैं ना क्या करूंगा, आज का होमवर्क वही रहेगा कि आज जो मैंने अब तक पढ़ाया आप लोगों को, आप उसको रिवाइज करेंगे और अपने दिमाग में अपने ही सेंटेंसेस की इंग्लिश करने की कोशिश करेंगे. जो आपके सेंटेंसेस है ना, खुद अपने यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रखे हैं, देखो आप लोगों ने, सब ने लिखे हैं. अखिलेश ने लिखा, आर्यन ने ये सेंटेंसेस लिखा है, और ये शाजिया परवीन, ये अफरीन है, ये है साहिल. तो जितने लोगों ने लिखा है सेंटेंस, वो अपने सेंटेंस की इंग्लिश, अपने दोस्तों के सेंटेंस की इंग्लिश सोचेंगे मन में. ठीक है, सब एक दूसरे के सेंटेंस की इंग्लिश सोचेंगे. और अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख के भेज भी सकते हैं ग्रुप में. ठीक है, अगर आप उनको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट करके ग्रुप में भेज भी सकते हैं. ठीक है, हम लोग कल करेंगे, 1 घंटे ही पढ़ेंगे, 1 घंटे ज्यादा नहीं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं. ओके, यस सर. कल 3 बाय सर. सर. बाय हेलो सर. बाय हेलो Bye, सर. sir. बाय. हेलो सर. यस राहुल, कॉल मी बेटा, मुझे कॉल करिए. राहुल, सागर, मुझे कॉल करिए. ओके, ओके सर. बाय सर. बाय.